नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द कयास फैमिली ब्लॉग। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इस कुर्ती की कटिंग की थी और इस वीडियो में हम इसको स्टिचिंग करेंगे। इसमें पॉकेट्स वगैरह कैसे लगाएंगे तो वो सब इसी वीडियो में है। और देखिए मैंने कटिंग करने के बाद ना हर एक पीस को ना उसके नेम से उसको मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा नहीं है कुर्ती में। ठीक है, ये इसे पॉकेट में लगेगा। तो आप लोगों को भी ना हर एक छोटे छोटे पीसेस में भी ना लिख के रखना है कौन सा पीसेस कहाँ पे आएगा। जैसे कि स्लीव्स का मैंने अलग से रखा है। ये नीचे जो लेंथ कम हो रही थी वहाँ पे फ्रंट लेंथ प्लस होगा, उसके लिए कपड़ा है। ये लाइनिंग है, ये फ्रंट का है। ठीक है, ये पॉकेट के लिए है। ये नेक नेक के लिए है, नेक में जो हमारा अस्तर लगेगा ना उसके लिए है, नेक पल्टी करने के लिए और बैक के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो पॉकेट के लिए ले रखा है ये नेवी ब्लू कलर का अस्तर ले रखा है। ठीक है, वैसे मेरे पास ब्लैक कलर का भी अस्तर था मगर मैंने पॉकेट के लिए ये वाला अस्तर इसीलिए ले रखा है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ रहा हो तो आपके पास अगर दूसरे कलर का अस्तर है उससे भी आप पॉकेट बना सकते हो। और मेरे पास इतना सा टुकड़ा बच रहा था, थोड़ा सा, ये देखिए इतना सा पीस बच रहा था मेन फैब्रिक का। तो उस इसी को और इसको यूज़ करके हम कैसे पॉकेट को फिनिशिंग देंगे तो वही आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम नेक बनाते हैं। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर को ना इस टाइप से फोल्ड कर रखा है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे हमारा, और साथ में मैंने एक चीज़ किया है, इसको स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है ना, फ्यूजिंग पेपर को, और इसी में हम अपना नेक इस टाइप से रख देंगे। इस टाइप से रखने के बाद मेन आपका ये आपका स्ट्रेट है ना, ये तो आपका वैसे भी टेढ़ा जा रहा है तो उसको जाने देना है। और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। अब ये जो हमारा नेक का शेप है ना, इस पे हम ये जो हमारा पॉइंटेड रोलर है ना इससे हम ट्रेस कर लेंगे। पिन लगाने के बाद हम ये जो हमारा ट्रेसिंग व्हील होते हैं ना पॉइंटेड वाला, इससे हम ये नेक की शेप में मार्क कर लेंगे, थोड़ा ट्रेस कर लेंगे। इसमें ट्रेस हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने मार्कर से मार्क कर दिया है। देन हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है, हमें लेना है यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब ये वन बस अब हम इसमें पिन लगा देंगे। और इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे सेंटर का निशान लगा देंगे। अब बैक के लिए हम एज इट इज इसी को ट्रेस कर देंगे, बैक साइड के गले को जैसा है। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसमें पिन लगाकर इसको हम कट कर देंगे। अब ये जो हमारे नेक के लिए हमारा अस्तर था ना, अब उसको लेंगे हम, उसको पहले तो अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये जो हमारा नेक है इसको इसमें रखकर चिपका लेंगे। जब अस्तर चिपकाएंगे तो ध्यान रखेंगे साइड में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसको इसमें मोड़ सके फ्यूजिंग पे अच्छे से चिपका लेंगे। सेम इसको भी चिपका लेंगे। बस अब इसको हम कट कर लेंगे।
अब हम इनको ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ऐसे हमें मोड़ना होगा, ये देखिए ऐसे मोड़ना है तो उसमें मोड़ लेंगे। फिर इसको इस टाइप से लेंगे, यहाँ पे देखो डार्ट टाइप का बनना है तो बनने देंगे। फिर थोड़ा पैर उठाकर ये मुड़ रहा है तो मोड़ने देंगे। अब हम यहाँ से इसको पूरा बाहर ही निकाल लेंगे। ये हो जाने के बाद इस साइड से इसको इस टाइप से बस ये होने के बाद हम सेम इसी टाइप से हम बैक का भी गला पलटी कर लेंगे, आई मीन साइड को मोड़ लेंगे। बस ये हो गया। अब हम बस थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए बाकी का पूरा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब मैं फ्रंट का पहले नेक बना लेती हूँ। देखो मैंने एक चीज़ बना रखा है यहाँ पे, मेरा फ्रंट का नेक जब मैंने कटिंग किया था ना तो यहाँ पे मेरा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी कम पड़ रहा था, तो इसको मैंने बना कर रखा है। तो ये भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर भी ना एम्ब्रॉयडरी कर दूँगी। सो ये गैप इतना इतना जो गैप दिखेगा ना वो और वो फुल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक पलटी करने के लिए ये नेक की राइट साइड है, ये अस्तर का नेक राइट साइड है, इनको एकदम मिडल में रखेंगे हम और पिन लगा देंगे। अच्छे से सेट कर ना पिन लगा देंगे। अच्छा, अब नेक पलटी करने से पहले ना मैं एक सीधी कच्ची सिलाई यहाँ पे बीचों बीच लगा दूंगी, जिससे कि ये जो मेरा पैटर्न है ये हिले डुले ना, ठीक है। अब ये सेंटर में सिलाई हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ना पिन लगा दूँगी ऊपर की तरफ, ऐसे एक पिन लगा दिया यहाँ पे। फिर इसको अच्छे से करते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दिया, सेम इस तरफ भी पिन लगा दिया और यहाँ पर भी पिन लगा दिया, ठीक है। अब मैं स्टिच की जो लेंथ है उसको फिर से कम कर दूँगी रेगुलर। अब इसको पलटते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कढ़ाई दिख रही है। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। आराम आराम से सिलाई लगाएंगे। अच्छे से इसको फैलाते हुए, जहाँ पे कढ़ाई दिख रही है वहाँ पर ही वैसे ही चलाएंगे, जहाँ पे पैर उठाना है वहाँ पे पैर भी उठाएंगे। मेन नेक बनाना ही होता है, बाकी तो स्ट्रेट सिलाई इजी ही होता है। बस यहाँ रुक जाएंगे और यहाँ से नेक को पलटी करूँगी।
बस ये हो गया। मेरी यहाँ पे 2 लाइन, 1 लाइन एक्स्ट्रा सिलाई लग गई है, इसको मैं ना निकाल दूंगी पिन की मदद से। पहले मैं पिन निकाल लेती हूँ। आपको आगे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से दिख जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये 1 लाइन सिलाई एक्स्ट्रा गई है ना, ये वाला, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये कच्ची सिलाई में मैं निकाल लूँगी। ऐसे ही ना मैंने बैक साइड में भी नेक को एग्जैक्टली सेट करते हुए, क्योंकि इसमें तो हमने नेक एग्जैक्टली कट कर रखा था, वैसे ही सेट करके मैंने पिन लगा दिया है। ठीक है, इस टाइप से एग्जैक्टली ऐसे ही सेट करके पिन लगा देंगे। अब इसको हम ना हाफ इंच की, क्योंकि मार्जिन रखा था ना हाफ इंच का, तो इसको हम हाफ इंच की मार्जिन से स्टिच करेंगे। ये एग्जैक्टली मेरा सेम ही मैच हो रहा है एकदम, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं हो रहा। ये हो गया, एक बार चेक कर लूँगी। यहाँ परफेक्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लाइन रखते हुए कट कर देंगे। 2 लाइन का मार्जिन रखते हुए इसको मैंने कट कर रही हूँ। और राउंड है तो थोड़ा थोड़ा कट भी लगा दे रही हूँ, सिलाई को छोड़ के, सिलाई ना कट होए। अब ये हमारा नेक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम ये जो मार्जिन है ना, इसको हम, ये जो हमारा गला है ना, इसके तरफ रखेंगे। ठीक है, और दाब सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सारा मार्जिन ना इस तरफ आ जाएगा हमारे फ्यूजिंग की तरफ। थोड़ा थोड़ा करके मार्जिन को बाहर निकालेंगे और ऐसे ही राउंड में दाब सिलाई लगा देंगे। देखो ये, इसमें सिलवटें आ रही है तो आने देना है, ठीक है ना, इस टाइप से इसको ऐसे ही, जैसे 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 इसको शेप रही है ना, इसको लेने देना है। बस हमें फोकस यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, देखो ये सिलाई यहाँ मेन फैब्रिक पे नहीं आ रही है, सिलाई इस तरफ आ रही है जिसमें हमने अस्तर चिपकाया है, अस्तर की तरफ। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इजीली हमारा नेक पलट जाएगा। बस मुझे इसमें एक अच्छे सा आयरन लगाना है। ठीक है, अब सेम तरीके से ना मैं फ्रंट का भी नेक कट कर लूँगी।
फ्रंट में भी हमने नेक को अच्छे से पलटी कर दिया है। अच्छा, अभी इसको इसमें भी मुझे आयरन करना है, ठीक है, मगर उससे पहले ही आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा नेक निकल के आया है, ठीक है। बाकी इसको मैं जब आयरन कर लूँगी तो ये और भी अच्छे से निकल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट ना हम अपनी कुर्ती की जो लेंथ कम हो रही थी ना वो बढ़ा लेते हैं। जो हमने एक्स्ट्रा पीस कट कर रखे थे उससे हम कुर्ती की लेंथ को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की लेंथ बढ़ा लूँगी। जब हम हर पीसेस पे ऐसे उसको उसका लेबल मेंशन करके रखते हैं ना, वो किस चीज़ के लिए हमने कट किया है, तो वो ना सीलते टाइम बहुत इजी पड़ता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ना मैं दाब सिलाई लगा रही हूँ और देखो एकदम किनारे पे लगा रही हूँ। ये हो गया इस, ठीक है। बैक का लेंथ बढ़ गया। अब इसी टाइप से हम फ्रंट का भी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बैक की तरफ फ्रंट में भी जॉइंट लगा दिए है। अब बस मुझे इसको अच्छे से आयरन करना है। अभी मैं नीचे का फोल्ड नहीं करूँगी, वो मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद बराबर चेक करने के बाद कि नीचे का पूरा लेंथ बराबर है, उसके बाद जैसे नॉर्मल फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये अब मैंने ना ये जो स्लीव्स थे ना, स्लीव्स को मैंने ऑफ कैमरा रेडी कर रखा है। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें मेरा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने थोड़ा साइड से कपड़ा जॉइंट कर दिया है और बस नीचे से ना अस्तर से इसको मोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एम्ब्रॉयडरी कम लग रही है तो मैं यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी अनइवन रहती है तो उसके अकॉर्डिंग ही कट करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये पूरा अनइवन था तो यहाँ मैं सोच तो रही हूँ कि यहाँ पर भी मैं एम्ब्रॉयडरी कर दूँ, खैर इसको मैं बाद में देखती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, पॉकेट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम हमारा पॉकेट बनाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, मैं पॉकेट नेवी ब्लू कलर के अस्तर से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़ा बचा नहीं था। और ब्लैक कलर का अस्तर भी ले सकते हैं, बट मैं आपको दिखाने के लिए ये नेवी ब्लू कलर का अस्तर लिया है, ठीक है। ये भी 2 पीसेस में थे तो मैं इसको कट कर दिया है, इस टाइप से था तो इसको मतलब जॉइंट कर दिया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है राइट साइड का इनसाइड, मतलब पॉकेट ऐसे होगा ना तो ये अंदर रहेगा, ये अंदर रहेगा, मैंने यहाँ इनसाइड लिखा है। अब हमें, मेरे पास ये जो पीसेस बचे थे ना पॉकेट के, ठीक है, ये तो मैं इस टाइप से लगा दूंगी जितना हो सकता है। ये देखो ये तो ऐसे जितना आ रहा है इसको यहाँ से ही सील दूंगी मैं, ठीक है। थोड़ा सा पीस यहाँ से भी बच रहा था तो इसको भी मैं यहाँ से सील दूंगी। इसका रीज़न बता रही हूँ क्या है, जब हम पॉकेट में हाथ डालते ना तो थोड़ा सा ही दिखता है अंदर का पोर्शन, ठीक है, इतना नहीं दिखता। तो मैं बस इसको ही कर लूँगी, ऐसे लगेगा कि ब्लैक कलर से ही बना रखा है मगर एक्चुअली में वो इस टाइप से ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, अगर ऐसे हाथ अंदर डालेंगे पॉकेट में, ठीक है ना, ऐसे जैसे निकल रहा है तो ये आपको ब्लैक ही दिखेगा, ओके। चलिए मैं इसको भी सील लेती हूँ, मैं सील के दिखाती हूँ किस टाइप से मैंने सीला है। सिंपल है, जस्ट मशीन चला देना है और मैं कुछ भी नहीं कर रही इसमें एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने पॉकेट पे मेन फैब्रिक पे लगा दिया है, ठीक है। चलिए अब बताती हूँ पॉकेट कैसे लगाना है। देखिए ये हमारा उल्टा साइड है, ठीक है, ये उल्टा साइड है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी निशान लगा ही रखा था जब हमने कटिंग किया था, ठीक है। ये मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है पॉकेट का। ये है वेस्ट कमर और ये है साइड कट। वेस्ट से यहाँ पे मैं गई हूँ 1.5 इंच, ठीक है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। और उसके बाद पॉकेट का जो मैंने ले रखा है ये ले रखा है 5.5, ठीक है, ये 5.5 है। चलिए अब ये वाला जो हमने फैब्रिक किया था ना पॉकेट के लिए, जो इनसाइड वाला है, इसको तो हम ऐसे बिछाएंगे,
ऐसे यहाँ से ये स्ट्रेट है, इसके साथ ये मिलना चाहिए, ये जाने जैसे जा रहा है, ठीक है, इसको जाने देना है। मगर यहाँ पे देखना, क्योंकि कमर कमर के यहाँ से ये स्ट्रेट नहीं रहता है ना, बस हमें यहाँ से मिला देना है, ठीक है। कमर से ज़्यादा ऊपर नहीं गए, इतना ही गए है। देखो ये इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो जैसे जैसे बिछा रहे वैसे भी करना है, इसको ऐसे मत करना, ठीक है। पॉकेट जैसे बिछ रहा है ड्रेस के अकॉर्डिंग वैसे ही बिछाना है आपका। ये ज़रूर स्ट्रेट होगा क्योंकि ये भी हमने स्ट्रेट ही कट कर रखा था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पिन लगा देंगे। अब हम ना यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ पे लॉक लगाएंगे, फिर टर्न करते हुए ये पूरा सिलाई करते हुए यहाँ का रुकेंगे, लॉक लगाएंगे, फिर यहाँ तक सिलाई करेंगे। बस अभी मैं इतना ही सिलाई करूँगी। अच्छे से फैब्रिक को बिछा लूँगी, लॉक लगा देंगे, बस इसको टर्न करेंगे। बस ये हो गया, ठीक है। अब पिन्स हटा देते हैं। अब हम इसमें ही कट लगा देंगे। अब इसको पलटते हुए अब हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे पॉकेट की तरफ। अब ये रॉन्ग साइड है, अब अस्तर पॉकेट को ना अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने एडजस्ट कर लिया है, अब इसमें हम आयरन लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा ही आएगा तो उसको आने देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ही था हमारा। ठीक है, अब ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको शेप में इसको सिलाई लगा लूँगी, सिलाई और अस्तर लगा लूँगी। मैं इसको इस शेप में स्टिच लगा लूँगी और बाकी का पोर्शन कट करके इंटरलॉक कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए ये जो नेवी ब्लू कलर का अस्तर था ये ऊपर की तरफ आ गया और अंदर की तरफ ये ब्लैक वाला पोर्शन। ठीक है, ये भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी जी। ठीक है, पहले मैं इसको सिलाई करके लेकर आती हूँ। यहाँ पर मैंने ना पॉकेट को कट करके अच्छे से इंटरलॉक भी कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से राउंड करके कट कर दिया है और इसको इंटरलॉक कर दिया है। अब ये वाला जो पोर्शन ये खुला हुआ है, ठीक है, अब हम इसको स्टिच कर देंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ जी। अब हम ये वाला पूरा स्टिच कर लेंगे इसको। ठीक है, ये पक्की कर लेंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा था ना इसको भी कट कर लेंगे। इसको मैं पहले कट ही कर लेती हूँ।
अब यहाँ पे मेरा पॉकेट भी कंप्लीट बन चुका है। ये देखिए, इतना ओपन होगा तो ब्लैक ही दिखेगा, कहीं से पता नहीं चलेगा कि ये ब्लू कलर का अस्तर है। अच्छा, ये जो इतना दिख रहा है ना, ये तो मार्जिन है। ये ऐसे जब स्टिच हो जाएगा ना, देखिए साइड से एकदम नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो फ्रंट में जो हमने डार्ट ले रखा था ना, ये जो हमने 2 डार्ट ले रखे हैं, निशान लग रहे, हम इसको भी स्टिच कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी स्टिच करते हैं। इसको स्टिच करना तो इजी है, जो हमने निशान लगा रखा है बस उसी को मिलाते हुए जहाँ तक निशान है वहाँ तक सिलाई लगा देंगे हम। यहाँ पे मैंने डार्ट को भी स्टिच कर दिया है, बस इसको मैं आयरन लगाऊंगी, ठीक है। इसको मैं आयरन और लगा देती हूँ, फिर ये अच्छे से एकदम बैठ जाएगा। यहाँ पे मैंने राउंड कुशन लेकर ना इसको अच्छे से आयरन कर रही हूँ दोनों तरफ। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये हमारा पॉकेट जो है ना, इसको ना मैं लॉक करूँगी, ठीक है। बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा करके लॉक कर दूँगी। जहाँ जहाँ आपको ये डिज़ाइन दिख रहा होगा ना, वहाँ पे ही मैं एम्ब्रॉयडरी को बीचे बीच ना हल्का सा लॉक कर दूँगी। इससे क्या होगा ना, ये जैसे अभी ऐसे उठ रहा है ना, फिर ये उठेगा नहीं, एकदम से यहाँ पे लॉक हो जाएगा। जैसे कि हम पॉकेट में हाथ डालेंगे ना, तो ये बार बार इस टाइप से उठा हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे ही स्टिफ रहेगा, ठीक है। उसको करने के लिए बहुत इजी तरीका है, लॉक करना है बस। यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे लॉक लगा दूंगी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लॉक लगाते हुए जाऊंगी। शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ही हल्का सा लॉक लग रहा है। देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कहीं भी दिखेगा नहीं मैंने कहाँ पे लॉक कर रखा है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहीं कहीं लॉक किया है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लॉक किया है। यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद नहीं दिखेगा, एकदम सेम कलर के थ्रेड से किया ना, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं से लॉक किया है, ठीक है। अब जैसे कि पॉकेट में हाथ डालेंगे ना, ये यहीं पे रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप है, अब हम बैक पार्ट को भी फ्रंट के साथ जोड़ लेंगे। मैं भी बैक का डार्ट अभी नहीं लेती हूँ, मैं बैक का डार्ट एंड में लूँगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको छोड़ दिया है, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैंने ये देखो दोनों फ्रंट एंड बैक को जॉइंट करके इंटरलॉक लगा दिया है, और मैंने ना जो मार्जिन था इसको बैक साइड में करके फ्यूजिंग टेप से इसको चिपका दिया है, ठीक है। इससे ना फिनिशिंग बहुत एकदम बढ़िया आती है, ठीक है। ये देखिए इंटरलॉक भी कर रखा है और आगे से देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसको फोल्ड करके, यहाँ पर ना मेरा पांडा चौक था तो वो आयरन करने पे मिट गया था, मैंने दोबारा निशान लगा दिया है डार्ट का, ठीक है। दोनों तरफ डार्ट का निशान है ही। अब हम डार्ट को सीलेंगे, ठीक है। चलिए मैं दिखाती हूँ डार्ट को कैसे सीलना है। ये थोड़ा दिखा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमें डार्ट को किस टाइप से सीलना पड़ता है। ये हमारा डार्ट है, तो डार्ट को सबसे पहले तो हम ये 2 पॉइंट लेकर इसको बीच से इस टाइप से पलट लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हाथों से ना क्रीज लगा देंगे इस टाइप से। अब
अब यहाँ से सीलना स्टार्ट करूँगी मैं, इस जगह से। लॉक लगा दिया। इसको राउंड करते हुए सीलूंगी, ठीक है। ये तो ये पॉइंट बनता है ना, पॉइंट नहीं बनाना, राउंड करते हुए सीलना है। अब यहाँ पे आते आते इसको कम करते रहना है हमें, और यहाँ पर जाकर इसमें लॉक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आते ही मैंने काफ़ी कम कर दिया है, ठीक है, क्लोज कर दिया है। अब इसको मैं पलट लूँगी। पलटने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी सीलना। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से किया था, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर से करूँगी, लॉक लगाकर। फिर यहाँ से अगेन राउंड, ऊपर आते आते ये ऊपर आते आते हम इसको कम करते हुए इसी में मिला देंगे। बस यहाँ लॉक लगा दिया। ये हो गया, ठीक है। डार्ट लगाने के बाद अब हमें इसको ना आयरन करना है। आयरन करने से ये परफेक्टली अपनी शेप में आ जाएगा। तो हमें आयरन कैसे करना है, ये जो मार्जिन है ना उसको, इसको मार्जिन की तरफ ही रखना है, डार्ट को इस टाइप से। ये जैसे जा रहा है इसको जाने देना है, ठीक है। ये जैसे हो रहा है इसको जाने देना है। सेम यहाँ पे भी इसको मार्जिन की तरफ रखेंगे। नेक्स्ट हमें लगाना है स्लीव्स। स्लीव्स लगाने के लिए देखो, सबसे पहले ना हमें सेंटर लेना है। कैसे? फ्रंट और बैक को ऐसे मिलाते हुए जाना है। ठीक है, जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक हल्का सा हम लगाएंगे कट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये बैक साइड में ही आता है हमेशा। सेम एक बार इसका भी दिखा देती हूँ। ये इस टाइप से बराबर करते हुए जाना है, दोनों आर्म होल को मैच करते हुए। जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है, बस, ठीक है। अब हमारा जो ये स्लीव्स है ना, अब मैं आपको एक चीज़ तरीका बताती हूँ स्लीव्स को जोड़ने का। अदरवाइज़ अगर आप लोग स्लीव्स जोड़ोगे ना, ये मेरे साथ भी होता था, ये जिसका सेंटर है जो हमें नॉच लगा रखा है उसको यहाँ पे मिलाकर, ठीक है, हमें सिंपली स्लीव्स जोड़ देना है, ठीक है। मगर क्या होता है ना, जब भी हम स्लीव्स जोड़ते एक बड़ा एक छोटा हो जाता है। तो उसका सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले ना हम स्लीव्स पे सिलाई लगा लेंगे। वो कैसे लगाना है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर इस मेथड से आप करोगे ना तो आपका स्लीव्स एकदम परफेक्ट ही लगेगा, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये पहले तो एक पैर की मार्जिन से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। अब ना ये जो उंगली है इसको यहाँ पे रखना है, पीछे के फिट जो प्रेशर फुट है यहाँ पे, और इस टाइप से लगाते हुए जाना है, बस छोड़ देना है। देखो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, देखो डार्ट ये आ रहा है ना चुन्नट टाइप का, उतना ही आने देना है। फिर थोड़ा छोड़ देना। फिर अगर आप इस तरीके से स्लीव्स लगाते हो ना, मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ
आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होगा, एकदम परफेक्टली स्लीव्स जुड़ेगा। बाकी तो कटिंग पे है ही, अगर अपने बराबर ले रखा है, ठीक है, मेजरिंग करके एकदम परफेक्टली स्लीव्स जुड़ेगा। देखिए ये हो गया, ठीक है। देखो कैसे हल्के हल्के से चुन्नट आ गई। इसी टाइप से मैं दूसरा वाला भी कर लूँगी। देखो इस टाइप से हमने, अगर हम एक बार स्लीव पे सिलाई लगा देते हैं ना, तो ये ऑलरेडी स्लीव्स का शेप ले लेता है, ठीक है। स्लीव्स तो इस टाइप से होता है ना जॉइंट, ये ऑलरेडी स्लीव का शेप ले लेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे अब हमें, जैसे यहाँ पे मैंने एल लिख रखा है, तो इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड का है स्लीव्स, और यहाँ पे मैंने आर लिख रखा है, तो ये से राइट साइड का है। अब हम सूट में राइट साइड का स्लीव राइट साइड में जॉइंट करेंगे। अब सिंपल ही जॉइंट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेंटर कट को मैच करते हुए, ये जहाँ पे कट है वहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी 1/2 इंच की मार्जिन से। बस आराम आराम से इसमें गोलाई के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक रखते जाना है, और 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाते जानी है। ये परफेक्ट इसमें ही आएगा, ठीक है। एकदम हमने जितना ले रखा है ना, परफेक्ट यहाँ पर ही आएगा। हमें ना ही थोड़ा सा भी फैब्रिक को खींचने की ज़रूरत है ना कुछ। अगर आप जैसे जैसे मैं आपको मेथड में बता रही हूँ ना, वैसे करोगे तो एकदम परफेक्ट सिलाई ही लगेगी, आपका थोड़ा सा भी ना छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम इस तरफ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। मैं स्लीव्स एकदम आराम आराम से लगाती हूँ, मुझे ऐसा कोई जल्दबाजी है नहीं कि मुझे एक साथ ही बहुत सारे कपड़े सिलना है। मैं सब कुछ आराम आराम से ही करती हूँ, ठीक है। कम सिलो मगर परफेक्ट सिलो। अच्छा, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक कम हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे स्लीव्स में ही ना थोड़ा कपड़ा कम था, तो मुझे लगा कि तो मार्जिन में चला जाएगा, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अदरवाइज़ ये परफेक्ट ही है, ठीक है। स्लीव्स में ही थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, इतना कटना था, ठीक है। चलिए इसी टाइप से ना मैं दूसरा वाला स्लीव्स जोड़ के उसको फिर इंटरलॉक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को भी जॉइंट करके ना इंटरलॉक कर दिया है। अब इसको अच्छे से बिछाना है हमें, बस। अब हमने जो निशान लगा रखा है ना हिप का, यहाँ पे, ठीक है, और दोनों तरफ, अब हमें यहाँ तक ना स्लीव्स को, स्लीव को और साइड को यहाँ तक मिलाते हुए जो हमारा साइड कट है वहाँ तक हमें स्टिच करना है। कितना स्टिच करना है, 1 इंच की मार्जिन ले रखा था, 1 इंच की मार्जिन को रखते हुए इसको स्टिच करना है, बस। ये हमारा ऊपर का पार्ट हो जाएगा। चलिए मैं अब मशीन में आपको दिखाती हूँ।
दोनों स्लीव्स को अच्छे से ऐसे मिलाते हुए ये आर्म होल को भी अच्छे से हम मिलाएंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। आर्म होल की तरफ थोड़ा हम लॉक कर लगा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लॉक लगा लेंगे। देन अगेन स्ट्रेट सीलते हुए आएंगे। यहाँ हमारा पॉकेट स्टार्ट है तो यहाँ पे मैं लॉक लगा लूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे ना, थोड़ा हाथ से हम देख लेंगे कि हमारे पॉकेट पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वैसे ही सिलाई लगाएंगे। हाथ से देख लें, थोड़ा हटाते रहेंगे, ठीक है। 1 इंच पे सिलाई लगेगी मगर पॉकेट नहीं सिलना चाहिए। बस यहाँ कर लॉक कर देंगे, ठीक है। ये देखो, मैं एक बार ना आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको एक बार सीधा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि पॉकेट कहाँ पे है। ये देखो, ये रहा, ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ पॉकेट लगा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ना एक लॉक और लगा सकते हो, मगर ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ दोनों तरफ ही लॉक लगा कर ही सिला है। अब देखो, एकदम परफेक्ट, ठीक है, ये देखिए एकदम परफेक्ट, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लॉक लगा सकते हो, मैं बता रही किस टाइप से है। ये देखो, यहाँ पे ये एंड हो रहे हैं ना पॉकेट, मार्जिन को बैक साइड पे रखेंगे, ये देखो इस टाइप से, और ठीक है, बस यहाँ पे लग गया। ये इस टाइप से अगर चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, मगर वैसे कोई ज़रूरत होगी नहीं यहाँ पे। इस टाइप से यहाँ पे मैंने ना इसको भी इंटरलॉक कर दिया है जो हमने साइड फिटिंग किया था। अब हमारा लास्ट काम है चाक को फोल्ड करना, ठीक है, जो कट है उसके फोल्ड करना। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ को बराबर करके पहले ना बहुत इजीली इसको आयरन कर देंगे।
ठीक है, मैं दोनों को ही अच्छे से आयरन करके रखा है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको बराबर कर लूँगी मैं, ठीक है। देन इसको ऐसे 1 इंच की जो हमने मार्जिन रखी थी उतना ही रखकर थोड़ा सा मैं इंटरलॉक ओपन कर देती हूँ। टाइप से मोड़ के इसको हम अच्छे से आयरन कर देंगे, ठीक है। इससे आपका ना एकदम परफेक्ट फोल्ड होगा। अब जो नीचे वाला है उसको उठाएंगे, उसको भी इस टाइप से इसी के बराबर में, इससे थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होगा, आयरन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमने वैसे भी 1 इंच का मार्जिन ले रखा था। अब ये 1 इंच का मार्जिन है ना, यहाँ पे इसको 1/2 इंच में फोल्ड कर देंगे। ये देखो 1/2 इंच में फोल्ड करके इसमें भी हम आयरन कर देंगे। ये हो जाने के बाद अब आप चाहे तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं हाथों से, या तो मशीन की सिलाई कर सकते हो। ये आपका परफेक्ट एकदम फोल्ड रहेगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से मैं दूसरे तरफ का भी कर लूंगी। बोले दोस्तों, मैंने इसके नीचे भी फोल्ड कर दिया है, साइड भी फोल्ड कर दिया है, ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ। हमारा सूट तो कंप्लीट हो गया है, मगर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी हमारा बाकी रह यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करना, क्योंकि ये यहाँ से पूरा खाली है। तो उसके लिए मैंने ये 2 थ्रेड ले रखा है। एक तो इसकी मैचिंग का है, ये वाला जो डुअल कलर में है, और एक ये एक्चुअली वाइट नहीं है प्रॉपर, तो ये अलग एक शेड है, ठीक है। तो मैं इनसे ना ये वाला एम्ब्रॉयडरी भी कर दूंगी। इसमें मुझे कांथा स्टिच करना है, ठीक है, तो वो भी मैं जल्दी से कर देती हूँ। बाकी कांथा स्टिच कैसे करना है प्रॉपर, वो सब मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगी। इसमें मैं नॉर्मल रनिंग स्टिच ही करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा फाइनल आउटपुट। मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी कर दी है। अब आपको एकदम पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कम भी पड़ रहा था, एकदम मैंने मैच करते हुए एम्ब्रॉयडरी बना लिया है। और अगर इसका बैक से फिटिंग देखोगी तब भी ये एकदम रेगुलर के लिए परफेक्ट है, डेली वेयर के लिए एकदम लूज कंफर्टेबल, और साथ ही में पॉकेट के साथ, ठीक है, जिससे पॉकेट आपका लटक भी नहीं रहा है। और जैसे कि ये दूसरे कलर से बना है, ये भी पता नहीं चल रहा है, जब जैसे हाथ डाल रहे हैं तब भी आपको मेन फैब्रिक ही दिख रहा है, कहीं से भी ये नहीं दिख रहा कि हमने पॉकेट दूसरे कलर के फैब्रिक से बनाया है। लेंथ कुर्ती के हिसाब से, अगर आप प्लाजो पहनो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीन्स पहन रखा है, तो वो भी चल जाएगा आपको। देन आप इसके साथ लेगिंग भी पहन सकते हैं, या तो किसी भी टाइप के बॉटम वेयर के साथ इसको वेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपने इसमें सीखा होगा कि डेली वेयर में हमें कितना लूजिंग रखना है। अगर आप इसके बाजू की बात करें तो बाजू भी एकदम परफेक्ट है, जो हम इजीली घर का काम भी कर सकते हैं। ये पार्टी वेयर के लिए नहीं था, तो ये डेली वेयर है, उसके अकॉर्डिंग ही ये कटिंग मैंने आपको बताई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।